नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं। चलिए बहुत कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तेल के सबसे अधिक भंडार वेनेजुएला के पास है। इसने दुनिया को तेल दिया और आज खुद बर्बाद हो गया। स्पेन से आजादी मिलने के बाद से अब तक कैसा रहा है अमेरिका का इतिहास और कैसे हुआ बर्बाद, आइए पढ़ते हैं वेनेजुएला के बर्बाद होने की पूरी कहानी। सुप्रीम कोर्ट 5 जनवरी को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े साजिश के मामले में उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की पीठ यह निर्णय देगी। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों को दंगों का कथित मास्टरमाइंड बताया है, जिनमें 53 लोगों की मौत हुई थी। आरोपियों ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जमानत खारिज किए जाने को चुनौती दी है। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। ट्रंप प्रशासन ने उन पर ड्रग कार्टेल चलाने और अन्य अपराधों का आरोप लगाया है। मादुरो, जो पहले बस ड्राइवर और ट्रेड यूनियन लीडर थे, 2013 में राष्ट्रपति बने। उनके शासनकाल में भयानक आर्थिक संकट, मानवाधिकारों का उल्लंघन और धांधली वाले चुनाव देखे गए। अमेरिका ने उन पर प्रतिबंध लगाए थे। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में बिहार की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी को लेकर परिवाद दायर किया गया है। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने यह परिवाद दायर किया, जिसमें साहू पर इंटरनेट मीडिया पर बिहार की लड़कियों को लेकर अपमानजनक बयान देने का आरोप है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 12 जनवरी की तारीख तय की है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका पर देवरिया कोर्ट में सुनवाई टल गई है। औद्योगिक प्लॉट आवंटन मामले में 10 दिसंबर से जेल में बंद ठाकुर की जमानत पर अब 6 जनवरी को सुनवाई होगी। बचाव पक्ष ने बहस के लिए और समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। विवेचक ने बताया कि अब तक कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य नहीं मिला है। ठाकुर ने आमरण अनशन खत्म कर दिया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सैनिकों ने पकड़ लिया है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने घोषणा की कि मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को न्यूयॉर्क में आपराधिक आरोपों का सामना करना होगा। उन पर पथरूर बस्ती के पास का बाजार करे हैं, नार्को टेररिज्म, कोकीन आयात और मशीन गन रखने सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बोंडी ने सोशल मीडिया पर बताया कि यह जोड़ा जल्द ही अमेरिकी अदालतों में न्याय का सामना करेगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इंडिगो की दिल्ली पूर्णिया उड़ान में लगातार देरी और रद्दीकरण से यात्री भड़क गए। 2 दिनों से उड़ान बाधित होने के कारण यात्रियों ने एयरलाइन के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा किया। पहले खराब कुछ समिति तरह है, जिससे वह दिल्ली तरह से पूरी या गांधी मौसम, फिर पायलट की अनुपलब्धता को कारण बताया गया, जिससे यात्रियों का गुस्सा और बढ़ गया। इंडिगो पहले से ही परिचालन चुनौतियों और कोहरे के कारण उड़ानों में बाधाओं का सामना कर रही है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में जाली भूमि दस्तावेजों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। अब फर्जी कागजात के आधार पर भूमि संबंधी मामलों में आपराधिक कार्रवाई अनिवार्य होगी। अंचलाधिकारी स्वयं प्राथमिकी दर्ज कराएंगे और लापरवाही को गंभीर कदाचार माना जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। यह कदम भूमि माफिया और दलालों पर नकेल कसने के लिए उठाया गया है। 2027 पंजाब विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल नए चेहरों पर दांव लगाने की तैयारी कर रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा सभी अपनी रणनीतियों में बदलाव ला रहे हैं। अकाली दल विभाजन के बाद नए उम्मीदवार तलाश रहा है। कांग्रेस युवाओं को मौका देने पर विचार कर रही है, जबकि आप मौजूदा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का एक वीडियो सामने आया है। देश में 25, जिसमें वे अमेरिकी हमलों से पहले चीनी प्रतिनिधि क्यू शियाओकी से मुलाकात करते दिख रहे हैं। यह बैठक काराकास के मिराफ्लोरेंस पैलेस में हुई।
मादुरो ने शी चिनफिंग के विशेष दूत से रणनीतिक संबंधों और बहुध्रुवीय दुनिया के निर्माण पर चर्चा की। ट्रंप ने दावा किया था कि मादुरो को अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन में पकड़ा गया है। नैनीताल में शनिवार को सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे शहर गुलजार रहा। पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या अधिक होने के कारण माल रोड, भवाली और हल्द्वानी रोड पर 1 घंटे तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। पुलिस को यातायात व्यवस्था संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। लगभग 1000 वाहनों से 5000 से अधिक सैलानी नैनीताल पहुंचे, जिससे होटल और गेस्ट हाउस पैक हो गए। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी की भूमिका की सीबीआई जांच की मांग को लेकर पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टिहरी जिले के विभिन्न स्थानों पर जोरदार प्रदर्शन किया। नरेंद्रनगर, घनसाली और नई टिहरी में जुलूस, कैंडल मार्च और पुतला दहन किया गया। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर वीआईपी को बचाने का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। माओवादी कमांडर बारसेदेवा ने तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। वह 2 दशकों से बस्तर में सक्रिय था और हिडमा का करीबी सहयोगी था। देवा पर 1 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम था और वह कई बड़े हमलों का जिम्मेदार था, जिसमें सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों और नागरिकों की मौत हुई। गोरखपुर में ट्रांसपोर्ट नगर से देवरिया बाईपास तक 6 लेन और देवरिया बाईपास पर 4 लेन फ्लाईओवर फरवरी में वाहनों के लिए खुल जाएंगे। सेतु निगम ने निर्माण कार्य तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद काम में तेजी आई थी। इन फ्लाईओवर से लखनऊ, वाराणसी से आने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी और यातायात सुगम होगा। कुल 429.49 करोड़ रुपए की लागत से यह परियोजना पूरी हो रही है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित एक होटल में बंगाल के 30 वर्षीय शिक्षक रजनीश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह अपनी मंगेतर से मिलने 31 दिसंबर को दिल्ली आए थे। 1 जनवरी को उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की थी। 3 जनवरी को होटल के कमरे में उनका शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और प्रथम दृष्टया बीमारी से मौत का अंदेशा जताया है। चंडीगढ़ जिला अदालत ने 3 साल पुराने मामले में फाजिल्का विधायक समेत आम आदमी पार्टी के 10 नेताओं के खिलाफ पुलिस से हाथापाई और डीसी के आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप तय किए हैं। इन पर अब आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा। ये देख रहे हैं कि मामला पंजाब भाजपा कार्यालय के बाहर हुए हिंसक प्रदर्शन से जुड़ा है। सुनवाई 17 जनवरी से शुरू होगी। केदारनाथ धाम और ऊंची चोटियों पर लगातार दूसरे दिन हल्की बर्फबारी हुई, जिससे शीतलहर बढ़ गई है। हालांकि अभी भारी बर्फबारी शुरू नहीं हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी उम्मीद है। रुद्रप्रयाग जनपद में प्रशासन ने ठंड से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था की है। निचले इलाकों में धूप के बावजूद ठंड बरकरार है। कड़कड़डूमा में डीडीए की टावरिंग हाइट्स योजना के पहले चरण में कम बिक्री के बाद अब शेष फ्लैट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बेचे जाएंगे। दूसरे चरण में 741 2 भज का फ्लैट उपलब्ध हैं। आवेदन ऑनलाइन होगा। पंजीकरण शुल्क 2500 और बुकिंग राशि 4 लाख है। कब्जा जुलाई 2026 तक मिलने की संभावना है। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में बिहार की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी को लेकर परिवाद दायर किया गया है। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने यह परिवाद दायर किया, जिसमें साहू पर इंटरनेट मीडिया पर बिहार की लड़कियों को लेकर अपमानजनक बयान देने का आरोप है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 12 जनवरी की तारीख तय की। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने 1980 के दशक के अंत में बांग्लादेश की प्रतिद्वंद्वी नेता खालिदा जिया और शेख हसीना को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपनी गहरी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बावजूद रॉ ने उन्हें जनरल H.AM इरशाद के सत्तावादी शासन को उखाड़ फेंकने के लिए अपने मतभेदों को भुलाने के लिए प्रोत्साहित किया। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में टीएमसी के 2 गुटों की झड़प के बाद पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। इस घटना में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने हमले के सिलसिले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया है।
जो जेल में बंद शाहजहां शेख के करीबी बताए जा रहे हैं। इलाके में तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी का दावा किया। इस ऑपरेशन की तुलना सद्दाम हुसैन और ओसामा बिन लादेन के खिलाफ कार्रवाई से की गई है। मादुरो पर अमेरिका में नार्को टेररिज्म सहित कई गंभीर आरोप हैं। इस घटनाक्रम से वेनेजुएला के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं, जहां लोकतांत्रिक बदलाव या अराजकता बढ़ने की आशंका है। तेहरान से एक शक्तिशाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक ईरानी प्रदर्शनकारी हथियारबंद सुरक्षा बलों के सामने चुपचाप बैठा है। इस पल की तुलना 1989 के तियानमेन स्क्वायर के टैंक मैन से की जा रही है। ईरान में गंभीर आर्थिक संकट के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। यह शांत विरोध बहादुरी का प्रतीक बन गया है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक $7.3 ट्रिलियन जीडीपी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, विनिर्माण, वैश्विक व्यापार, कृषि और सेवा क्षेत्र में वृद्धि देखी जा रही है। मेक इन इंडिया, पीएलआई योजनाएं, एफपीओ, सहकारिता और अंतरिक्ष क्षेत्र का व्यवसायीकरण घरेलू अर्थव्यवस्था को गति दे रहा है। मूडीज और आईएमएफ ने भारत को जी20 में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया है। भारतीय रेलवे वंदे भारत, बेंगलुरु राजधानी और शताब्दी ट्रेनों में प्लास्टिक प्लेट की जगह बायोडिग्रेडेबल थालियों का उपयोग करेगा। मार्च से शुरू होने वाली यह पहल हर महीने 300 किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक बचाएगी। आईआरसीटीसी का लक्ष्य प्लास्टिक मुक्त परिसर बनाना, पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल थालियां 3-6 महीने में नष्ट हो जाती हैं। बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया। भाजपा नेता संगीत सोम ने इसे सनातनियों की जीत बताया। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई ने सही कदम उठाया है और केकेआर को मुस्तफिजुर की जगह नया खिलाड़ी चुनने की अनुमति मिलेगी।